नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके पंचुअल में। तो फाइनली बहुत ज़्यादा आप लोग का कमेंट्स आ रहा था और जाहिर सी बात है ऐसा सिचुएशन आता है तो मन में कई सारे क्वेश्चन आता ही है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अब ये एग्ज़ाम कब होगा। मैं आपको सारे चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। अभी यूट्यूब पे अफवाहें जो चल रहा था उनसे बच सकते हैं और अपने तैयारी को धार दीजिए। बिल्कुल इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। जो सच्चाई है मैं वो ज़रूर बताऊँगा आपको। आप लोग का एग्ज़ाम की बात कर ले तो एग्ज़ाम कब तक होगा, क्योंकि हम आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं लगभग उसी के आसपास में आपका पेपर होने जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आ रहा था, अभी हम मेंस करें या नहीं करें तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपका लेबल ये है तो मेंस कर सकते हैं, लेकिन आपका लेबल ये नहीं है, वो कौन सा लेबल है अभी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन था भाई, यहाँ पे कुछ लोगों का जिनका भाई आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि यहाँ पे 3 कैटेगरी का लोग है ना। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं, 40 से 55 के बीच में थे अभी, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे थे, आपका इतने नंबर आ रहा था तो आपके लिए तो गोल्डन चांस है भाई। एकदम जी जान लगा दो और एक सीट कंफर्म कर लो प्री के लिए, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं होगा कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई मेंस पढ़ के, ये सोचो। और प्री के बाद आप सबको पता है कि लगभग 4 महीने का टाइम मिलता है मेंस के लिए, जो कि सफिशेंट होता है। अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। कुछ लोगों का यहाँ पे दुविधा है तो वो दूर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, अभी जो आप प्री के लिए पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका मीन्स का तैयारी नहीं हो रहा है। अगर आप मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपका भाई लगभग मॉडर्न हिस्ट्री प्री के लिए पढ़ते हैं तो लगभग 70% एरिया आपका मेंस के लिए भी तैयार हो जाता है। मान लो कि आप पोल साइंस पढ़ रहे हो तो पोल साइंस जो पढ़ते हैं ना, तो भाई मेंस के लिए भी आपका 70% यहाँ से तैयार हो रहा है ना। बशर्ते आपको आंसर राइटिंग करने की जरूरत है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी की बात कर ले, मान लो कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ये मेंस का चीज़ें आपका कवर होता है यहाँ से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एग्जाम डेट के लिए भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पैसेंस रखिए। अच्छा, पहले एग्जाम डेट ही बता देता हूँ, कुछ लोगों का रहता है बहुत ज़्यादा। देखो भाई, आप लोग का जो एग्ज़ाम है, आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरा एग्ज़ाम सितंबर 2026 में होने जा रहा है ना। आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर के लास्ट में ही होने जा रहा है मेरे भाई। तो आपके हाथ से जुलाई तो निकल ही गया है, मतलब 6-7 दिन बचा हुआ है, एक सप्ताह जुलाई का बचा हुआ है, तो जुलाई तो छोड़ ही दीजिए, है ना। आपके पास अगस्त बचा है, सितंबर में पेपर है। तो भाई प्री के लिए जिनका जो भी मतलब जो 90 से 95 भी स्कोर कर रहे थे मॉक टेस्ट में, आपको भी बोलूँगा कि प्री के लिए ही आपको फोकस करना चाहिए। मीन्स के लिए अगर देना चाहते तो 1-2 घंटा दे सकते हो, लेकिन आपको 80% टाइम अभी मीन्स पे नहीं बल्कि प्री पे 80% देना है। हाँ, जिनका कम स्कोर आ रहा था, बार बार प्री जिनका नहीं हो रहा है, तो भाई आपको पूरे तरीके से प्री पे समर्पित होना है। अभी बहुत सारे लोग मैं देख रहा था मुझे स्क्रीनशॉट करके भी भेज रहे थे कि सर यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्री मेंस के लिए करना है। भाई मेंस के लिए उसे करना है जो दे रहे हैं, जिनका बार बार मेंस प्री हो रहा है, मेंस में अटक रहा है ना, उनका प्री हो रहा है। इवन आप सोचो ना, मेंस जो लोग कर भी रहे, करवा भी रहे, तो वो भी आप जाकर देखिएगा, बताएंगे कि आपको 80% टाइम पर भी आपको प्री पे ही देना है। ये प्रीलिम्स का ये समय है, मेंस का टाइम नहीं है अभी लास्ट टाइम। ठीक है, तो पूरे तरीके से समर्पित प्री में ही देना है। थोड़ा बहुत आप आंसर राइटिंग में दे सकते हो, अलग बात है, लेकिन अब प्री एग्जाम को निकालना कितना कठिन हो गया है, जिनका होता है, जो निकालता है उनको पता होगा, है ना। खैर, अब प्रश्न उठता है, एग्जाम आपका सितंबर में, ध्यान में रख के तैयारी करिए, प्रबल संभावना है। और ये कैलेंडर जो आप लोग का है अपडेटेड कैलेंडर, वो एडीओ और जिसमें 72 बीपीएससी भी शामिल रहेगा, वो सब इसमें इंक्लूड रहेगा कैलेंडर में। ठीक है, तो थोड़ा सा पैसेंस रखिए और ध्यान में रख के ये तैयारी करिए कि आपका एग्जाम सितंबर 2026 में होने जा रहा है। इसमें कहीं भी जो है इफ बट नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, जो सेक्शन आपका रह गया है, मतलब जो सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं पे अगर आपका दिक्कत है तो उस सेक्शन को अभी क्या करिए, कंप्लीट कर लीजिए, टाइम है। मान लो कि हिस्ट्री तो सभी लोग कंप्लीट किए होंगे, अगर नहीं किए तो भी कर लीजिए। अब इसका भी मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई इस एग्ज़ाम को, प्री एग्ज़ाम को अगर सही तरीके से करेंगे ना तो आसान है, बशर्ते आपको अप्रोच बदलना पड़ेगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर ले तो आपको आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आता है, पोल साइंस का 15 आता है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का लगभग आप देखिएगा तो ये भी 10+ ही क्वेश्चन रहता है ना। इको का जो है 8 से 10 क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर्स आपको पता है कि 30 क्वेश्चन रहता है, मैथ्स और रीजनिंग मिला के, यहाँ पे रीजनिंग भी शामिल कर दो, रीजनिंग प्लस मैथ्स मिला के, तो यहाँ पे 10 रहता है। साइंस आप सबको पता है कि 30 है, और बिहार स्पेशल ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 20 क्वेश्चन रहता है। यही पैटर्न है। तो इसमें से कोई भी एरिया आपका कमजोर रह गया है, कोई भी एरिया आपका छूट गया है, तो उसको पूरा करिए। पूरा अगर जिनका हो गया है तो क्या कर लो, अब फिर से मॉक टेस्ट पे आपको आ जाना चाहिए, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देते हैं तो जो सेक्शन में आपका क्वेश्चन गलत होता है
जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आप क्या करिए, वहाँ पे जाकर रिवीजन कर लीजिए। यही अप्रोच अब अपनाना पड़ेगा। और लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स, साइंस, बिहार और मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो 4 पिलर है इसे यार पी जाइए, अभी पीने का टाइम है, ठीक है। तो यही करना पड़ेगा। अब इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़िए, मैं बार बार बोलता हूँ। देख सकते हो कि आपका एग्जाम का जो है, देख सकते हो ये है नेचर, करंट अफेयर्स। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है भाई, करंट अफेयर्स हम आपको करवा रहे हैं, जो मैगजीन है ना, जो मंथली आपको दे रहे हैं। अब जो क्या करिएगा, जून तक का पकड़िएगा, जून 2025 तक का पकड़िएगा। जून 2025 से लेके सितंबर में आपका एग्जाम होना है, तो अगस्त जो है या 15 सितंबर तक, है ना, 15 सितंबर तक करना है। तो चूंकि अभी जुलाई तक, जून तक मिलेगा कहीं पे भी, हम भी आपको जून तक ही करवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक को पी जाना है। मैगजीन हमेशा 2 मैगजीन फॉलो करिएगा ना, तो लगभग यार आपका 80% करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। एक डेप्थ वाला मैगजीन करिए, डिटेल वाला, है ना, जिसे थ्योरेटिकल भी बोल सकते हो। एक ऑनलाइनर में सबसे बेस्ट है, एसपीडी का तोड़ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और थ्योरेटिकल में कोई प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल, दोनों में से कोई, या फिर विजन सब कर रहे हो तो विजन सब ना यूपीएससी सब के लिए है। विजन का कुछ पॉइंट्स ही आपके बीपीएससी में कारगर होता है, प्रीलिम्स की मैं बात कर लो तो, है ना, कुछ ही सेक्शन। तो सबसे बेस्ट है जो डिटेल वाला मैगजीन में प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल, दोनों में से कोई एक को पकड़ सकते हो, है ना, उसको कर सकते हैं, ठीक। जिनका मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है, जो छोड़ते हो, अब क्या कर लो भाई, एक काम जरूर कर लीजिए इस टाइम में, जो अभी आपको लगभग 45 से 50 दिन जो मिला है, इस टाइम में यहाँ पे भी काम कर लीजिए, ताकि भाई अगर करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा टफ भी कर दे तो यहाँ से नंबर निकाल सकते हो। साइंस पे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे कर लीजिए, मतलब हिस्ट्री का तीनों सेक्शन, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक को बहुत अच्छे कर लीजिए। बिहार स्पेशल को अच्छे कर लीजिए, ताकि भाई बाकी सेक्शन टफ रहे तो एटलीस्ट आपका साइंस अच्छा रहे। बिहार स्पेशल में मतलब साइंस में किसी भी सूरत में कोशिश करो कि हमें 20 नंबर स्कोर करना है। बिहार की बात करें तो बिहार में कोशिश करिए कि हमें अगर 20 आता है तो 15 स्कोर कर रहे हैं, 15 क्या 18 करने के ये रखिए। हिस्ट्री की बात कर ले भाई, हिस्ट्री का तीनों सेक्शन मिला के, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक मिला के लगभग 30 क्वेश्चन आता है, तो कोशिश करिए कि हमें 20+ नंबर यहाँ से निकालें, ठीक है। साइंस में बता ही दिया, करंट अफेयर्स कितना भी करिएगा ना, तो करंट अफेयर्स में आप अगर 30 आता है तो मैक्सिमम आप 20 से 22 ही कर सकते हो। वही सच्चाई है, बोलने के लिए कुछ भी बोल देगा, यहाँ तक जाते जाते लोग दम तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इतना तक लेकिन अगर 2 मैगजीन को कवर करते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि हम आपको करवा रहे हैं, उसमें हम 2 मैगजीन कंप्लीट करवा रहे हैं। तो भाई आंख बंद करके जो दिया जा रहा है उसको फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पर सब फ्री में है, ठीक है। उसके बाद जो है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, इतना आसान सेक्शन होता है, यहाँ पे फुल में 15 नंबर क्वेश्चन आता है तो 2 आराम से सही कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी की बात कर ले, पोल साइंस की बात कर ले, तो हम आपको पहले बता 15 आता है तो यहाँ पे 12+ क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो वैसे ही आपका लगभग 100 के आसपास में नंबर चला जा रहा है, 110, 105 के आसपास में। तो क्या करिए, ये अब तरीका अपनाना है अभी भी। अब अगर PYQs अभी तक नहीं किए थे तो अब कर लीजिए, अभी टाइम है आपके पास। PYQs और NCERT, मैं बार बार कहता हूँ NCERT आपको 9th 10th 11th कर लेना है, और बायो के लिए 12th भी कर लीजिएगा। 11th छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं हो रहा है तो, लेकिन 9th और 10th तो करना ही करना है। साथ में बायो के लिए 12th वाला करना ही करना है, हम आपको बता चुके हैं, टॉपिक भी जाके देखिएगा। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सर हम आपके साथ जो जुड़ना चाहे, अभी जो आपका जो प्रीलिम्स का टारगेट बैच था, तो इसमें बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको सब कुछ, इसमें NCERT इंक्लूड है साइंस के लिए, बाकी सेक्शन के लिए जैसे ज्योग्राफी के लिए तो भाई ऑलरेडी फुल्ली NCERT है। साइंस के लिए हम आपको करवा रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक का भी कंपलेशन है। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे 1 शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ, जाके देखिएगा। तो जिनको लगता है मेरा साइंस वीक है या हिस्ट्री में कहीं पे दिक्कत है, क्योंकि हिस्ट्री भी हम आपको पढ़ा है ना डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में, और 35-30 क्वेश्चन आता है। 30 में से जो क्वेश्चन हमेशा हम आपको जो देते हैं, जो कि आपको जो नोट्स दिया गया है हिस्ट्री का, चाहे मॉडर्न की बात कर लो या मेडिवल या एंशिएंट की बात कर लो, तो भाई स्टैंडर्ड बुक का है, ठीक है ना। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करिए, है ना, तो अगर उसमें देखिएगा तो हम आपको स्पेक्ट्रम से पूरा कवर करवा दिए हैं, है ना। साथ में बहुत सारे फैक्ट्स आपको स्पेक्ट्रम में भी नहीं मिलेगा, तो वो जो अच्छी और बुक है ना, जैसे वर्ल्ड में जो बुक आता है लुसेंट में, उसका भी आपको देखने को मिल जाएगा सारे फैक्ट्स, है ना। तो वो सारी चीज़ें एक जगह हम आपको दे दिया है। जैसे आप प्राचीन भारत पढ़ने जाओगे तो RS शर्मा का जो बुक है तो उससे कवर करवा दिए हैं, नोट्स दे दिए हैं डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सारी चीज़ें। पोल साइंस की बात कर ले तो वहाँ पे M लक्ष्मीकांत का नोट्स दे दिए हैं प्रॉपर्ली टॉपिक वाइज, क्वेश्चन सारे वहीं से आता है। इंडियन ज्योग्राफी आपको देखेगा 9th और 11th और 12th क्लास के NCERT का फुली नोट्स दिए हैं, उसका वीडियो दिए हैं, सब कुछ है यार, है ना। करंट अफेयर्स तो हम आपको करवा ही रहे हैं, इसमें प्रतियोगिता दर्पण रहता है, क्रॉनिकल रहता है ना, बस साथ में विजन IAS का कंपाइलेशन होता है, साथ में SPD तो अलग से करवा ही रहे हैं, जाके देखिएगा, सारे नोट्स देता हूँ उसका। तो एक जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप आराम से
जुड़ सकते हो, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 7319924130, इसी नंबर पे आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर भेजिएगा, हम आपको बैच में तुरंत जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें सारे सेक्शन कंप्लीट है ना। और एनसीईआरटी का कुछ सेक्शन रह गया था, वो हम आपको करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो है यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का था, सर यूट्यूब पे एक ऐसा सीरीज लाइए ताकि हम लोग का फुल्ली जो है रिवीजन हो जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो हम आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं, उसका नाम ही होगा सिलेक्शन सीरीज। उसमें हम आपको एमसीक्यू के थ्रू जो है ना, एमसीक्यू के थ्रू सारे सेक्शन को कवर करवा देंगे, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे और कंसेप्ट के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई हम आपको सिर्फ ABC करके बता देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, पूरे करवा देंगे, ठीक है। बाकी सारे सेक्शन का नोट्स चाहिए, 1 शॉर्ट वीडियो और कंप्लीट ये जो बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें सब कुछ मिलेगा। सारे सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाता है, चाहे करंट अफेयर्स हो या हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या साइंस हो। इसमें NCERT का कंपाइलेशन कंप्लीट NCERT का डिटेल नोट्स मिल जाएगा, उसका वीडियो क्लास मिल जाएगा, MCQ मिल जाएगा, है ना। तो सब कुछ एक फुल्ली बैच है प्रीलिम्स के लिए, है ना। और जितना देता हूँ भाई क्वेश्चन वहीं से आता भी है, कई बार हम आपको बता चुके हैं ये चीज़ें, ठीक है। चूँकि जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, देख सकते हो करंट अफेयर्स भी आपको जो दिया जाता है, तो यहाँ पे सारा टॉपिक कवर करवाया जाता है ना, सारी चीज़ें, तो ज्वाइन कर सकते हो। तो बशर्ते आप क्या करो, जो लोग यहाँ पे ये सोच रहे थे कि अभी हमें को मेंस करना है, तो भाई मेंस मत करिए अभी। अगर आपका प्री अभी तक नहीं निकल रहा है, प्री में कहीं ना कहीं अटक रहे थे, तो पूरे तरीके से समर्पित हो जाना है प्रीलिम्स पे ही, मेंस के बारे में मत सोचिए। और टाइम जो बढ़ा है ना भाई आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मतलब 45 से 50 दिन जो टाइम बढ़ गया है, तो रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। जो एरिया कमजोर रह गया है उसको कर लीजिए, मॉक टेस्ट भरपूर लगाइए, PYQs को पी जाइए, चाट जाइए, है ना। तो ये काम करिए, यही है लास्ट टाइम। सभी लोग टेलीग्राम पे भी जाकर जुड़ जाइए, बहुत फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे। बहुत सारे नोट्स और आपको हैंडरिटन नोट्स और बहुत सारे PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। और जो भी अपडेट होता है, तो कई बार वीडियो बना के नहीं दे पाता है, तो हम टेलीग्राम पे ही आपको सारी चीज़ शेयर कर देते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक भी फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हाँ, मॉक टेस्ट और सारे सेक्शन का जो प्रैक्टिस है हम आपको 1 शॉट के थ्रू फिर से, और आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर साइंस हमें करवा दीजिए, चूँकि बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में इको के लेके बोल रहे थे आप लोग, ठीक है। बिहार दरोगा के लिए हम आपको इको करवाए हैं, इंडियन इकोनॉमी, तो उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा पसंद था कि सर बहुत अच्छे से आप कवर करवाए हैं। और चूँकि उसका जो शब्दावली होता है ना इंडियन इकोनॉमी का, बड़ी टफ होता है, हम आपको आसान शब्दों में सारी चीज़ें समझा दिए। तो आपका ये था कि सर BPSC के लिए करवा दीजिए, करवा देंगे, है ना। और यूट्यूब पे कल से आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस करवा देंगे, जितना मैं दूंगा ना बस कर लीजिए, प्री नहीं रुकेगा, है ना। गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, तो मौका मिला है भाई। और मैं बार बार कर रहा हूँ, अभी प्री पे ही आपको फोकस करना है। मेंस में अगर आपको आप धुरंधर है प्री में, तो मेंस कर सकते हो, लेकिन तो ऊपर भी कितना भी धुरंधर होने यार, प्री के लिए करो। प्री नहीं होगा मेंस कोई काम का नहीं होगा, इतनी अच्छी वैकेंसी आपको पता होना चाहिए। और प्रीलिम्स एग्जाम के बाद जो है आपको 4 महीना के आसपास में टाइम देता है मेंस के लिए, जो कि सफिशिएंट होता है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ ही रहे हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम पर जाके जुड़ जाइए और फेसबुक पेज को भी सभी लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।